हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और सरस्वती पूजा का एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? वो जगह है जहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, फूड कंप्लीट रूप से यहाँ पर डाइजेस्ट होता है। यानी जितना भी फूड का न्यूट्रिएंट्स होता है लगभग यहाँ पर पूरा 99.9% डाइजेशन हो जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो डाइजेस्ट एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो विलाई होता है और माइक्रोविलाई होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट भी होता है। इसमें जो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन होता है, सबसे पहले वो क्या करता है? इंटेस्टिनल जूस को सीक्रेट करता है। इंटेस्टिनल जूस इसके अंदर पाया जाता है, वो इंटेस्टिनल जूस को निकालेगा। इंटेस्टिनल जूस को निकालने के बाद इसमें इंटेस्टिनल जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें लाइपेज हो गया, अमाइलेज हो गया, माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया। तो ये डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पर डिफरेंट जो आता है हमारे फूड के अंदर, जैसे कि हमारा ग्लाइसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स जो है, ट्राइग्लाइसराइड्स, इसको ये कॉम्प्लेक्स में होता है जिसको ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड में लाइपेज का काम होता है। लाइपेज इसके अंदर इंटेस्टिनल जूस के अंदर लाइपेज जो होता है एंजाइम, वो क्या करता है? अब यहाँ पर जो हमारा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटा था फैट जो है इससे पहले स्टोमक में, वो यहाँ पर जो इसका लाइपेज जो होता है वो उसको ट्राइग्लिसराइड्स जो था इसको ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड में कर दिया और सिंपल कर दिया, एकदम सिंपल कर करके, ताकि एब्जॉर्ब करने में कोई दिक्कत ना हो। किसको? जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, विलाई एंड माइक्रोविलाई को। इसके बाद एमाइलेज का आता है। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ग्लूकोज जानते हैं सिंपल सब्सटेंस होता है ना, और ये तुरंत डाइजेस्ट होने का काम करता है। इस पे एक्शन होता है। जब रेस्पिरेशन हम लोग करेंगे तो उसमें देखेंगे ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज पे ही अटैक करके हमको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर एमाइलेज स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। माल्टेज जो होता है, माल्ट शुगर यानी माल्टोज को, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज यानी माल्ट शुगर जो होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके अंदर कुछ, इसको और सिंपल में बदलता है, ग्लूकोज में ही कन्वर्ट कर देता है। सुक्रेज यानी सुक्रोज को फ्रक्टोज फ्रूट के अंदर पाया जाता है। इसको फ्रक्टोज और ग्लूकोज में सुक्रोज को ये सक्रेज जो है वो कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद लैक्टेज, दूध के अंदर दूध जब हम लोग खाते हैं तो उसको क्या करता है? लैक्टोज को, चॉकलेट वगैरह, लैक्टोज चॉकलेट भी निकला था, दूध वाला चॉकलेट जो होता है उसको आप लोग देखे होंगे। तो लैक्टोज को ये जो लैक्टेज है एंजाइम, ये ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जो सिंपल सब्सटेंस में लाता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम ये पार्ट, यानी पायलट की एस्फिंक्टर के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो जाकर के सीकम में एक साइड मिलता है और दूसरे साइड में एस्फिंक्टर मसल्स जो होता है, पाइलोडिक एस्फिंक्टर होता है, वहाँ पर ये। अब आगे इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पूरे तौर पर जो डाइजेशन होता है फूड का,
उसमें इम्पोर्टेंट रोल दो चीज़ बनाता है। एक तो पैनक्रियाज का इम्पोर्टेंट रोल है, दूसरा लीवर का होता है। पैनक्रियाज जो कि हमारा पैनक्रिएटिक जूस को निकालता है, पैनक्रिएटिक जूस निकालता है, और पैनक्रिएटिक एंजाइम पैनक्रिएटिक जूस में जो होता है वो क्या करता है, पहले तो फूड जब यहाँ पर स्टोमक के अंदर होता है वो एसिडिक फॉर्म में जाता है। एसिडिक फॉर्म में जाने के बाद ये फूड को पैनक्रिएटिक एंजाइम अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। अल्कलाइन मतलब एसिडिक अगर चला गया, यहाँ पर एसिडिक मीडियम अगर रहेगा तो फिर बात नहीं बनेगी, फूड का डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्क करता है एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना, यानी बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर जब बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, यहाँ से हमारा देखते हैं कि दो चीज़ जो हमारा जो पैनक्रियाज और पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस आया, वही एसिडिक मीडियम जो था यहाँ पर किसके अंदर, स्टोमक के अंदर फूड में एसिडिटी बहुत ज़्यादा थी, उसको क्या किया, इसको अल्कलाइन यानी आपके बेस में कन्वर्ट कर दिया। अब पैनक्रिएटिक जूस में जो एंजाइम होता है वो सिक्रेट ट्रिप्सिन और लाइपेज करता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो हमारा प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में, जो सिंपल सब्सटेंस में, क्योंकि यहाँ पर फर्दर फूड का फुली डाइजेशन होना है, तो यहाँ पर ट्रिप्सिन जो है आता है कहाँ से, पैनक्रियाज से आता है एंजाइम, पैनक्रिएटिक जूस आता है पैनक्रियाज से, और पैनक्रिएटिक जूस के अंदर जो हमारा एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और दूसरा जो हमारा पैनक्रिएटिक जूस में एंजाइम होता है वो लाइपेज होता है, जो इमल्सिफाइड जो फैट हमारा कहाँ से, बाइल जूस जो लीवर ने सिक्रेट किया है, बाइल जूस वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पर देखिए बाइल जूस, यहाँ पर आपको वर्किंग ऑफ लीवर है, लीवर क्या करता है, लीवर यहाँ से बाइल जूस सीक्रेट करता है, और बाइल यहाँ पर एंजाइमेटिकली नहीं होता, सिर्फ बाइल जूस का एक्शन होता, कोई एंजाइम नहीं होता है। और बाइल जूस जो है यहाँ पर आकर के जो बाइल सॉल्ट जो बनता है, सॉल्टी नेचर का होता है, क्योंकि यहाँ पर बाइल जो है सॉल्ट होता है, और ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है लार्ज फैट जो हमारा कहाँ से, फैट यहाँ से स्टोमक के अंदर जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और टूटा है, उसमें लार्ज ग्लोबुल्स होता है, यानी लार्ज फैट ग्लोबुल्स को क्या करता है, इनटू स्मॉलर वंस में कर देता है। यहाँ पर स्मॉलर वन, लार्ज को क्या करता है, बाइल जूस जो होता है लार्ज फैट का ग्लोबुल्स यानी फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स में है, उसको स्मॉलर वन में कर देता है, और लार्ज फैट जो फैट का मॉलिक्यूल्स ग्लोबुल्स है उसको स्मॉलर में करना, ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन। यही लार्ज फैट के ग्लोबुल्स को याद रखना है, क्या चीज़ की लार्ज फैट ग्लोबुल्स को स्मॉलर में ब्रेक करना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और ये करता कौन है, तो लीवर का बाइल जूस में बाइल सॉल्ट जो होता है, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट एंजाइम नहीं होता बल्कि बाइल सॉल्ट ही होता है, ऑलरेडी बाइल सॉल्ट का रूप होता है, वो क्या करता है, फैट लार्ज फैट को स्मॉलर वंस में, ग्लोबुल्स को स्मॉलर वन में तोड़ने का काम करता है, ये इमल्सिफिकेशन कहलाता है। अब तो यही चीज़ है जो इमल्सिफिकेशन हो गया, लार्ज ग्लोबुल्स जो फैट का था वो कहाँ पर पहुँचा, ये स्मॉलर इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज का जो पैनक्रिएटिक जूस के अंदर जो एंजाइम होता है लाइपेज, वो क्या करता है, इस इमल्सिफाइड फैट को स्मॉल कर देता है, बिल्कुल ही यहाँ पर सोलेबल सब्सटेंस में बदल देता है, ताकि जो आसानी से क्या हो सके बोल करके, यानी जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। लाइपेज यहाँ पर जो हमारा पैनक्रियाज से आता है वो यहाँ पर आ जाता है और वो स्मॉलर वन में कर देता है, और फर्दर ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन इसको डाइजेस्ट कर लेती है आसानी से, और हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर डाइजेशन जो न्यूट्रिशन का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और अब जो है कुछ बचता नहीं है, सिर्फ वाटर और कुछ हमारा मिनरल्स बचता है, जो कि फर्दर
लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें वाटर का एक्सेस वाटर का जो है एक्सेस वाटर और उसमें जो हमारा मिनरल्स होता है, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद सेमी सॉलिड करने का मतलब हो गया आधा पूरा सॉलिड नहीं, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। यानी हमने पढ़ा इसमें इंजेक्शन, माउथ के पार्ट में जो इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन में हमारा टंग, टीथ, सलेवरी ग्लैंड और इसके साथ साथ ओएसोफेगस जो फूड का और स्टोमक तक, तो यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया गया, इंजेक्शन हुआ। उसके बाद इंजेक्शन के साथ साथ हमारा कहते हैं कि फूड का जो है डाइजेशन जो होता है वो माउथ से ये स्टार्ट होता है और डाइजेशन भी होता गया। इंजेक्शन और डाइजेशन यानी माउथ से लेकर के स्टोमक होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक ये डाइजेशन हुआ। एलिमेंट्री कैनाल पूरे का पूरे बोलते हैं। और डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन का भी काम कहाँ पे हुआ, एब्जॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई एंड माइक्रोवाइल विलाई से हुआ। इसके साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन भी मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब किया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन जो होता है, अब यहाँ पे ब्लड में पार्ट पहुँच जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स पहुँच जाएगा उसको क्या होगा, पैकेज बनाकर जब एनर्जी के रूप में होगा, जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर वो पैकेट जाएगा, यानी यूज़ के रूप में। एसिमिलेशन के बाद हमारा लास्ट में हो जाता है इजेशन, यानी रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ये इजेशन कहलाता है। तो ये लगभग पार्ट बाय पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक बार मैं कोशिश करूंगा कि पूरे को होल जो है इसका एक रैपिडो जो डाइजेशन का होगा वो क्लास में चलाऊंगा, आप लोग देखना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।